हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का सबसे पहला टॉपिक जिसको कहा जाता है एचसीएफ। एचसीएफ जानने से पहले या एचसीएफ निकालते कैसे हैं इससे पहले एचसीएफ का हमें फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों ये आप पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हमको एचसीएफ जो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो नंबर्स दिए रहते हैं जैसे 65 और 117 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो हमको 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। और 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए 65 को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? प्राइम नंबर से। 65 जिसके आखिरी में 5 है, अगर हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा और 5 3 जा 15, फिर 13 1 जा 13। अब इससे होगा क्या? ये जो 65 है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो 65 का फैक्टर्स होगा 5 into 30। सिमिलरली हम 117 का फैक्टर्स निकालते हैं। ये जो 117 है हमको मालूम है 13 9 जा 117 होता है, और 9 को लिख सकते हैं 3 into 3, इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3। ये जो 117 है इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 यहां पे 2 बार है, इंटू 30। क्लियर? जब हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ में सबसे पहले हमको देखना है कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 13। हमको 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ कौन है? 13। हियर H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, पर हमको हाईएस्ट को नहीं लेना, हमको किसको लेना? दोनों में जो लीस्ट वैल्यू रहता है। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, 13 का पावर क्या है? 1, और इस 13 का पावर भी क्या है? 1। दोनों का पावर सेम है, यानी लीस्ट वैल्यू 1 ही होगी। तो 13 का पावर कितना होगा? 1। तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा? 30। इस क्वेश्चन में 65 और 117 इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 30। ये होता है एचसीएफ निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं हम। सबसे पहले ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 90 and 120, 90 and 120 इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले 90 को किससे डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 45। फिर 5 से डिवाइड किए तो कितना आया? 9। 9 को 3 3 जा 3 1 जा। तो हम ये 90 को लिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स में क्या लिखेंगे? 2 into 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। 5 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम। अब बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इसको लिखते हैं तो हमेशा कोशिश करिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले 2 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, फिर 5 लिखिएगा। हॉच पॉच नहीं करना है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में। एक सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो आपको कैलकुलेट करने में या सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक, ये 90 के फैक्टर्स है। अब हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? 120 का। 120 भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 60। 60 को 2 से डिवाइड किए तो 30, 30 को 2 से डिवाइड किए 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा। तो ये जो हमारा 120 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, 2 to the power 3 लिखे। 3 कितने टाइम आया? 1 टाइम। और 5 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम। ठीक है, 2 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम आया? 1 टाइम। 5 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स, 1 टाइम। अब हमको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे पहले चेक करना कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में, 2 दोनों में, 3 दोनों में है, 5 दोनों में। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू कॉमन है उसको लिख दिए। अब इसके बाद देखते हैं इसके एक्सपोनेंट में पावर में क्या लिखें? h फॉर हाईएस्ट, लेकिन यहां लेना किसको? लोएस्ट को। इस 1 और 3, 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 3 है, तो 1 और 3 में लोएस्ट कौन है? 1। तो यहां पे पावर क्या लिखेंगे? 1। सिमिलरली
यहाँ पे 3 का पावर देखेंगे 2 और 1, लीस्ट कौन है 1, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे 1। सिमिलरली 5 दोनों में 1 है, इसका मतलब लीस्ट वैल्यू कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना होगा 30, तो इसका HCF आ जाएगा 30। तो बच्चों हमको करना क्या है, कोई भी नंबर जो दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फिर उसके बाद जब भी हम HCF निकालते हैं तो हमको क्या करना है, पहले कॉमन वैल्यूज को लिखना है, फिर उसके पावर को कैसे कंसीडर करते हैं, जिसका भी H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, पर हमको लेना किसको है, लीस्ट वैल्यू को कंसीडर करना है, तो इसका लीस्ट वैल्यू जो होगा वो ले लेना है आपको। इस तरीके से दो अगर वैल्यूज दी हुई है तो हम उसका HCF निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको 3 वैल्यूज दी हुई है तो हम HCF कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हो, पहला वैल्यू क्या दिया है 24, हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 और 24 को डिवाइड किए तो कितना है 12, फिर 2 से डिवाइड किए तो 6, फिर 3 बनता। तो हम नोटिस कर रहे हैं 24 का 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 और 3 कितने टाइम्स आया 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 क्यूब into 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 18 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किए 9 टाइम्स क्या, फिर 3 से डिवाइड किए 3 टाइम्स, 3 बनता। ठीक है, तो 36 का फैक्टर कितना है 2 2 टाइम्स एज वेल एज 3 2 टाइम्स। फिर हम किसका वैल्यू फाइंड करते हैं 72 का, 72 को भी किससे डिवाइड करते हैं 2 से, 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किए 18 आएगा। अब नोटिस करो सेम यही आएगा। ठीक है, तो अब 72 को लिखेंगे हम, 72 को लिखे 2 कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स और 3 कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स। जब हमको HCF निकालना रहता है हम सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं कॉमन फैक्टर पे। इन तीनों में कॉमन क्या है 2 भी है और 3 भी है, तो हम लिख लिए 2 एंड 3। ठीक, फिर अब हम क्या करते हैं H स्टैंड फॉर हाईएस्ट। अब हम देखते हैं 2 का हाईएस्ट पावर क्या है वो नहीं देखना हमको, 2 का लोएस्ट पावर देखना है। तो 2 का लोएस्ट पावर कौन सा है, इन तीनों में लीस्ट वैल्यू कितनी है 2, ये पावर 3 है, ये पावर 3 है और ये पावर 2 है, तो लीस्ट वैल्यू कितना है 2, तो हम यहां लिखेंगे 2। ऐसे ही 3 का पावर देखते हैं, 3 का पावर क्या है 1 2 2, तो लीस्ट पावर कितना है 1, तो इसका HCF आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 कितना होगा 12, तो 12 आ जाएगा इसका HCF। ये सिंपल तरीका है, इससे आप HCF निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आप हर क्वेश्चन HCF के बना सकते हैं। ठीक है।